चलिए देख लीजिए, अब इधर सुनिए। बाबू इसको बोलो दो, सागर अब इधर देखो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है, ठीक है, वो अभी हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, पानी गिरता है तो क्या होगा। साइड हटो, रोशन कुमार वहाँ से हटो साइड, हाँ उधर से देखो। देखो क्या कहता है वो समझो। कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। सबसे पहले एक बर्तन है जो शंक्वाकार भाग है वो उल्टा है, उसमें पानी भरा गया है। देखिए आकृति हम यहाँ बना दे रहे हैं, एक बार समझिएगा। ये एक शंक्वाकार बर्तन है जो उल्टे आकार का है, यानी जिसका मुंह जो किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आगे क्या कहता है वो समझिए। इसकी ऊंचाई कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर। यानी सर ये वाला जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन इज 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर का है। फिर क्या कहता है, इसकी ऊपरी सिरा क्या है बाबू, खुला हुआ, क्या है, तो देखो खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कौन हो जाएगा, ये वाला आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या डाला गया है, पानी। क्या डाला गया है, पानी को हम रेड से दिखा देते हैं या तो ब्लू से, कि सर इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। समझेगा ध्यान से तभी समझ में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और कॉन्सेप्ट भी इजी है इसका, ठीक है, समझिए। ये पूरा पानी से भर दिए इसको, ठीक है, पूरा एकदम टपम टप पानी से भरा हुआ है। आगे क्या कहता है वो समझिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहां तक हो गया है। कहता है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, शीशा का कंचा तुम लोग खेला है, वो गोलाकार होता है, ठीक, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि कुछ यहाँ शीशे की गोलियां हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। हम शीशा का गोली छाप रहे हैं और उसको इसमें इन करेंगे, छोटा सा गोली छाप दिए, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितना है बाबू, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या है वो समझिए, बहुत छोटा सा लिखे हैं, दिखेगा या तो सुन के सीखना। क्या कहता है, वाला एक गोला है, वाला एक क्या है, यहाँ लिख देंगे बड़ा में, वहाँ केवल आपको हम बताए। और ये किस में डाली जाती है, इसमें डाला जाता है, यानी इसको उठा के हम लोग इसमें डाल रहे हैं, ठीक। इस गोली को उठा करके हम लोग शंक्वाकार बर्तन में डाल रहे हैं। जब गोली को डालेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे ना। कितना पानी नीचे जाएगा, जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी नीचे जाएगा ना, क्योंकि जितना ये जगह घेरेगा वही तो पानी निकल के नीचे जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। फिर कहता है तो इससे भरे हुए पानी, इसमें से भरे हुए पानी का कितना चौथाई भाग बाहर निकल जाता है,
1/4 भाग बाहर निकल जाता है। किसमें? ये शंकु में जितना पानी भरा हुआ है ना, उसका 1/4 हिस्सा कहाँ गिर जाता है? पानी नीचे। ये पानी नीचे आ जाती है। कहाँ जाती है? नीचे गिर जाती है। कितना चौथाई पानी नीचे गिरती है? 1/4 पानी नीचे गिर जाती है। यानी यहाँ जो है बाबू, ये पानी गिर जाता है ऐसा करके। ठीक है, कितना गिरता है? 1/4 भाग। कितना भाग गिरता है? 1/4। ठीक, 1/4 भाग पानी नीचे गिर जाती है। किसी को दिक्कत? तो क्या कहा जाता है, सुनिए, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग जानते हैं कि कितना गोली डाले? नहीं जानते ना। तो मान लेंगे कि माना कि x गोली डाले या तो n गोली डाले। गोलियों की संख्या कितना है? x या तो n। ठीक है, जो सबसे पहले दिया गया है उसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिखेंगे। देखिए क्या कैसे लिखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले क्या दिया है? ये जो शंक्वाकार उल्टा जो बर्तन है, इसका ऊंचाई दे रखा है ना। तो लिख देते हैं शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई को हम मानते हैं स्मॉल h। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। यही है ना बाबू? 8 सेंटीमीटर है ना ऊंचाई इसका। देखो यहाँ इसकी त्रिज्या कितना है? तो दूसरा चीज है शंकु की त्रिज्या या शंकु का त्रिज्या, इसको मानते हैं r, स्मॉल r, 5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? अब क्या दे रखा है? तीसरा चीज गोली का त्रिज्या है ना, यानी गोले का त्रिज्या। आप देखो यहाँ क्या है गोले का त्रिज्या, वो बात करते हैं हम। गोले की त्रिज्या, देखो गोले का त्रिज्या को अगर हम कैपिटल R मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, R1 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कर देते हैं कैपिटल R। कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं जो, वो समझिए कि क्या लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि गोलियों की संख्या n गोली को डालें। देखो यहाँ n गुना कर दिए, n गोली को डालें तो इस बर्तन से 1/4 पानी नीचे गिर गया। ठीक है, यहाँ देखो लिखते हैं हम, माना कि n गोलियां शंक्वाकार बर्तन में डालने पर 1/4 पानी गिर जाता है। ठीक, मान लिए। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे वो समझिए। तो n गोली डाले मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी नीचे गिरेगा ना। तो 1/4 कह रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, इसीलिए समझिए n इंटू गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, समझिए
1/4 गुने किसका आयतन हो जाएगा बाबू? शंकु का, क्योंकि पानी किससे गिर रहा है? शंक्वाकार बर्तन से ना, यही होगा। अब समझो यहां से n गुने गोले का आयतन क्या होता है बाबू? 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है। चलिए अब इधर समझिए, 1/4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए गोले का हम यहाँ r माने कैपिटल R, तो यहाँ कैपिटल R लिखना पड़ेगा, यहाँ स्मॉल r माने तो स्मॉल r लिखना पड़ेगा, स्क्वायर h। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कुछ चीजें कट रही है जिसको हम काट देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्यों काटेंगे इसका रीजन भी दे देंगे। यहाँ देखिए इधर भागा में 3, इधर भी भागा में 3, ये कट गया, इधर पाई, इधर भी क्या हो जाएगा? पाई। खत्म हो गया? अरे कट गया ना। अब देखिए क्या बचा, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो यहां से, यहाँ n है, n यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? गुने 4r का क्यूब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 1/4 r स्क्वायर h। एक काम कीजिए, n निकालना है ना हमको, क्या निकालना है? n निकालना है ना। गोलियों की संख्या कितना है? माना कि n गोलियां शंक्वाकार बर्तन में डालने से गिरा है ना, तो n निकालना है। तो ये 4r क्यूब को इधर भेज देते हैं। तो देखो n बराबर 1/4 इंटू r स्क्वायर इंटू h, और बट्टे में ये जाएगा तो ये 4 यहाँ आएगा, गुने में ना r का क्यूब। अब मान बैठा दीजिए आप, तो n बराबर, थोड़ा सा ध्यान से देखो, 4 चौका 16, 1/16। अब r का मान आप देखिए, r स्क्वायर तो 5 गुने का 5, h का मान आप देखेंगे तो 8 है? अब यहां से आप समझिए r का क्यूब, यानी इसको 3 बार गुना में लिखना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब ये कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा यहां कर देते हैं, देखना हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए यहाँ n बराबर क्या होगा? 1/16। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इधर हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ कितना दशमलव? 1 2 3 को दशमलव, अगर नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाएगा 10, ठीक है? नीचे से हटा रहे हैं ना तो ऊपर जाएगा, ठीक। अब समझिए यहाँ क्या है, यहाँ लिखते हैं हम गुने में 5 गुने 5 गुने 8। उसके बाद नीचे से दशमलव हटा रहे हैं तो 1 10 2 10 3 10, नीचे क्या आएगा? 5 गुने 5 गुने 5। सारा का दशमलव हट गया। अब देखिए काटिए, 2 5 से 2 5 कट जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। आप समझिए यहां से देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी, तो ये 16 से ही 16 कटेगा। तो n बराबर 10 गुने 10 मतलब कितना गोली डाला गया? 100 गोली डालने पर 1/4 पानी नीचे गिरा। लिखेंगे अतः अतः 100 गोलियां रुकेगा बे 100 गोलियां डालने पर बर्तन से 1/4 पानी नीचे गिर जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना? चलिए लिखिए इसको। चलिए
अब छठा नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ध्यान दो इधर, क्या है वो समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे, बहुत इजी है। क्या कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में समझिए। कहता है ऊंचाई, ऊंचाई कितना बाबू, 220 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, क्या है ये बेलन है, ठीक है। आगे क्या कहता है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है। इसका आकृति बना लेते हैं, दो बेलन है, ठीक है। एक बेलन जो है बाबू वो बड़ा वाला है, तो देखो यहां हम आकृति बनाते हैं इसका, ध्यान से देखना। अच्छा थोड़ा सा देखिए यहां हम अब दर्शा रहे हैं वो समझिए। व्यास दे रखा है कि इसका 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, और इसका ऊंचाई कितना है टोटली बाबू, देखो यहां हम दर्शा दे रहे हैं। ये त्रिज्या है, त्रिज्या आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई इसका कैपिटल एच मानते हैं बड़ा वाला का, और ये कितना है 220 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है वो समझिए, इसी पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, तो इसी पे हम बना देते हैं एक और बेलन, छोटा सा बेलन इसी पर अध्यारोपित है। एक दूसरा बेलन है जिसका ऊंचाई हम लोग स्मॉल एच मानते हैं, जिसका ऊंचाई कितना मानते हैं स्मॉल एच। ये कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बाबू 60 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखा है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या को स्मॉल आर मानते हैं, 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। ये आकृति बनेगा, इसके बारे में समझिए दीपक, समझ इसके बारे में। देखो एक बड़ा बेलन था, इसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा गया है, तो ये खंभा टाइप से बन गया ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखता है, स्तंभ है ये, कहता है से लोहे का स्तंभ बना हुआ है। देखो एक लोहे का स्तंभ है, ये क्या है लोहा का है ये, ठीक है दोनों बेलन। अब आगे क्या कहता है वो समझिए, पहले का पॉल इसी टाइप से मिल जाएगा तुमको। कहता है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका कितना वजन होगा उसके बारे में कह रहा है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, कितना है बाबू यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा में 8 ग्राम होता है। पाई का मान कितना लेना है 3.14। आप समझिए जो जो दिया है उसको कैसे लिखते हैं समझिए। अगर आप इतना कर देंगे एग्जाम में और जो दिया है वो लिख देंगे, और यदि ये 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप वाइज बस कैलकुलेशन का, फिर 1.5 नंबर। देखिए यहाँ कैसे लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप समझो क्या दिया है, सबसे पहले बड़े बेलन का व्यास दे रखा है, त्रिज्या तो निकाले हैं और ऊंचाई दे रखा है ना, तो लिख देते हैं यहाँ
लिखेंगे बड़े बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है बाबू? 220 सेंटीमीटर। कितना है? 220 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है? बड़े बेलन का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास। तो लिखेंगे बड़े बेलन का व्यास यानी कैपिटल स्मॉल डी ही मानते हैं कि उसका त्रिज्या दे रखा है। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े बेलन का त्रिज्या, इसको कैपिटल आर माने हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। अब समझिए, अब छोटे बेलन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो छोटे बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। लिखेंगे छोटे बेलन का ऊंचाई स्मॉल h बराबर 60 सेंटीमीटर। छोटे बेलन का त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है बाबू? 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा वो समझिए रे बाबू। इस पूरा स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन निकालने के लिए बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकालेंगे तो ये पूरा स्तंभ का आयतन हो जाएगा, लोहे के स्तंभ के आयतन। और जैसे आयतन निकालेंगे तो वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। जितना आयतन आएगा उसमें कितना से गुना कर देना है? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। द्रव्यमान में हो जाएगा ना, तो ग्राम में जाएगा। अच्छा, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना से भागा देना पड़ेगा? 1000 से। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है ना। तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो देखिए थोड़ा सा हम लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसीलिए लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। देखिए यहां लिख रहे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। आयतन को यहाँ 60 में लिख दिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ से बड़े बेलन का आयतन क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, यही ना होगा? थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ये होगा। प्लस में छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, यही ना? क्या कॉमन आ जाएगा बाबू? पाई कॉमन आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं ताकि इधर स्पेस बच जाएगा। इधर से लिख देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग? पाई, पाई कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर H, आर स्क्वायर H। अब पाई का मान कितना है बाबू? 3.1। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर? 12 ना। तो देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है? थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कैलकुलेशन को। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट दीजिए फिर स्मॉल,
12 का स्क्वायर गुने कितना, गुने 220। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ कितना का स्क्वायर, 8 का, कितना का, 8 का स्क्वायर गुने 60, यही ना। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको गुना कीजिए, 3.14, 12 का स्क्वायर 144 गुने 220, 8 का स्क्वायर 64 गुने 60। आप इसका कैलकुलेशन कीजिए तो आप पाएंगे। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बाबू हम यहाँ कर दे रहे, ठीक है, 144 गुने 220, 4 गुने 0, 4 का 0 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 0, 4 गुने 0, 0, 4 दूनी 8, ठीक। फिर 1 गुने 0, 0, 4 दूनी 8 और 8, 16 का 6, बच कितना गया, 1, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 1 11 का 1, बच गया 1, 2 1 कम 2 और 1 3। ये आपका आया है 3.14, ये 3168 आप लोग भी गुना कीजिए। हो सकता है कि हमारा गुना गलत हो जाए तो आप लोग भी तो करिए। अब देखिए यहाँ 64 गुने 60 करते हैं तो 0, अब समझिए 6 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 का 24 का 4, बच कितना गया 2, अब 6 का 36 और 2 38, 38 40। अब आगे ले जाइए, इसको जोड़ दीजिए तो 0 के 0 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, बच कितना गया 1, 8 6 14 और 1 15 का 5, फिर से बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5। ये वाला गुना सही है मेरा, 3 अंक वाला है। ये वाला एक बार फिर से बना दे, चले देख ले, आया आंसर सही आया। ये वाला गुना किया तो इतना आया 3168। देखो तो फटाक से, ये वाला गुना किया 31,680 आया। 8 को 92.26 नहीं गुना किया, पूरा गुना कर दिया। नहीं ये वाला की बात कर रहे हैं, आंसर नहीं रे, गुना करने के लिए बोल रहे हैं तुमको अभी बकलोल का। ये वाला गुना किया, अब इतना से गुना करो तो इसको कितना आ रहा है। मतलब तुम लोग हमेशा कैलकुलेटर या तो कुछ से गुना करता है, बैल कहीं का। तुम लोग को क्या करना है वो समझो। अभी आपको जो गुना करना है ना रे, जो गुना करना है समझ लीजिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे गुना करिए। मान लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। आप समझिए, अब देखिए थोड़ा सा यहां से लिख रहे हैं रे लड़का, यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, इतना सेंटीमीटर क्यूब मान लिए। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम होता है, 8 ग्राम ना। वही लिखते हैं, देखिए यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। इसीलिए लोहे के स्तंभ के द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, तो लोहे के स्तंभ के आयतन गुने कितना हो जाएगा, 8 ग्राम ना। तो लिख देते हैं
लोहे के स्तंभ का आयतन, स्तंभ के आयतन गुने 8 ग्राम। देखिए यहाँ से लोहे के स्तंभ के आयतन कितना आया है वो समझिए, 3.14 गुने 3552 गुने 8 ग्राम। अब आप गुना कीजिए तो देखिए यहाँ से गुना कर दे रहे हैं, 8 गुने 0 कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 का 6 बच कितना जाएगा 1 बचेगा, फिर 8 बचे 40 और 1 41 का कितना 1 बच गया 4, फिर 8 बचे 40 और 4 44 का 4 बच कितना गया, बचा कितना 4, फिर 8 दिया 24 और 4 28। अब 3.14 से इसको गुना करो। तो सबसे पहले गुना करने का नियम क्या वो समझिए। देखिए यहाँ से ये 0 से अगर इसको गुना करेंगे तो 1 अंक पीछे हटेगा, यानी 31.4 गुने 28 41 6। आप इसको गुना कीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा आंसर किस में दिया है, ग्राम में दिया है किलोग्राम में, अधिक केजी में दिया है तो सबसे पहले ये तो आएगा ग्राम में। अब ग्राम से अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना से भागा देना पड़ेगा 1000 से, तो अब ये किस में पहुंच जाएगा केजी में। अब आपको किससे गुना करना है वो देखिए, 31.4 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। अब आप इतना को गुना करेंगे, ठीक है, जितना आएगा वही इस स्तंभ का द्रव्यमान है। फटाफट से एक बार गुना करिए, तो इतना को गुना कीजिए। चलिए ये गुना करने पर आया है, यहाँ लिख देते हैं इसका, ठीक है, आंसर यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ लिख रहे हैं। गुना करने पे आया ये 892.2641 है ना जी, लेकिन यहाँ इतना ही दिया गया है केजी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे वो समझिए, यही आपका आंसर है। आप लिखेंगे अतः लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 केजी होगा। तो आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, आपका यही आंसर है, आपका यही क्या है आंसर है। चलिए लिखिए इसको।